गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा लास्ट चैप्टर जो खत्म हुआ था वो था एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप। आज हम शुरू करेंगे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं, उन्हें आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अब इस चैप्टर में जब हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होता है। स्पोर्ट्स को तो बाद में देखेंगे, पहले देखें ट्रेनिंग क्या होता है। आपने सभी ने ट्रेनिंग वर्ड सुना है, लेकिन किसी को डेफिनेशन नहीं पता। तो मतलब क्या होता है, मैं मीनिंग की बात करूं कि भाई मीनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग है द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई ट्रेनिंग क्या है, टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी चीज की प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जब नॉलेज किसी को दी जाती है तो इसका मतलब उसकी क्या चल रही है, ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का मतलब है, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो एक लाइन का है द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट आता है अब हमारा स्पोर्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग के लिए तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या होगी। एक एजुकेशनिस्ट थे, देखो स्पोर्ट्स से मतलब है कि भाई गेम में कोई भी गेम खेल रहा है, स्पोर्ट्समैन खेलता है, स्पोर्ट्स पर्सन खेलता है, स्पोर्ट्स वुमेन खेलती है, तो भाई उसकी जो ट्रेनिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, अब एक एजुकेशनिस्ट थे मैथ्यू। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। भाई किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को बेसिक ट्रेनिंग देना, जो भी उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है, जिस लेवल का वो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको ट्रेनिंग देना। ठीक है, एक ट्रेनिंग की फॉर्म होती है भाई एडवांस है, मीडियम है या बिल्कुल ही बिगिनर है, तो वो जिस भी फॉर्म में हो उसकी ट्रेनिंग देना किसको, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। सिंपल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल सिंपल है, इजी वे में लोग, कुछ भी नहीं है इनमें। ट्रेनिंग क्या है, किसी भी चीज की थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज देना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। बस छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमारा हो गया मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, तब कंसेप्ट क्या है इसका। भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट आता है प्रिपरेटरी पीरियड। फर्स्ट क्या है, प्रिपरेटरी पीरियड। अब प्रिपरेटरी देखो, प्रिपरेटरी पीरियड का मतलब है जब आपके पास तो एक नया एथलीट आया है, एक नया स्टूडेंट आया है, ठीक है, या प्लेयर आया है, ठीक है। अब ये अभी जीरो है, ठीक है। इस जीरो को जब हम टॉप तक पहुंचाएंगे, कहां तक पहुंचाएंगे, इसके बीच में जो ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, जीरो से टॉप तक आने में जो ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये स्टार्ट में है, ये बीच में जब कंपटीशन खेल रहा है, ट्रांजिशनल
ट्रांजिशनल का मतलब होता है ऑफ सीजन, मतलब टूर्नामेंट के बाद, सीधा नाम से पता चल, कंपटीशन पीरियड बीच में, मतलब इस टाइम वो बच्चा खेल रहा है कंपटीशन, उससे पहले का प्रिपरेटरी, मतलब उस कंपटीशन के लिए तैयारी, और ट्रांजिशनल या ऑफ सीजन। ऑफ सीजन कब होगा? कंपटीशन होने के बाद। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट उठाते हैं भाई, प्रिपरेटरी पीरियड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है तीनों किसके? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। तो प्रिपरेटरी पीरियड, अब हम यहां लिख लेते हैं प्रिपरेटरी पीरियड। अब प्रिपरेटरी पीरियड में क्या होता है? सबसे पहले कोई हमारे पास नया बच्चा आता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रिपरेटरी पीरियड को हम 3 पार्ट्स में, 3 फेज में डिवाइड करते हैं। तो फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 में हम उसमें क्या डेवलप करेंगे, फेज 2 में क्या डेवलप करेंगे, फेज 3 में क्या डेवलप करेंगे, यही 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 फेज हैं। तो फेज 1 में, इन दिस फेज ऑफ ट्रेनिंग द प्लेयर डेवलप्स द जनरल एबिलिटीज, द प्लेयर डेवलप्स द जनरल एबिलिटीज रिलेटिंग टू फिजिकल फिटनेस लाइक स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस अलोंग विद बेसिक स्किल्स। भाई हमारे बॉडी में कई कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, स्ट्रेंथ हो गया, एंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो गया। तो ये चीजें हम डेवलप करते हैं। अब वो किस किस तरह से डेवलप? सबसे पहले हम उस बच्चे में डेवलप करेंगे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। तो फेज 1 में हम क्या कर रहे हैं? फेज 1 में हमने डेवलप किया स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ होती है ताकत, उसको वो एक्टिविटी करवाएंगे जिससे स्ट्रेंथ डेवलप हो। एंड्योरेंस होती है ज्यादा देर तक, क्योंकि कोई भी नया बच्चा जब 0 से सीखने आता है तो वो ज्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर पाता, वो थक जाता है। अच्छा, उसके थकने की वजह से वो ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस में हम कितना टाइम लेंगे? भाई ये जो ट्रेनिंग है, ठीक है, ये ट्रेनिंग हमारी 4 to 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितना टाइम? 4 to 6 मंथ में ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप करनी है अलोंग विद, ये ध्यान रखना, अलोंग विद बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल जो भी उस गेम के जनरल चीजें हैं, जनरल रूल्स हैं, टेक्निकल अभी नहीं जाना है हमको। टेक्निकल रूल्स, रेगुलेशंस, स्किल्स वो सब बाद में आएंगी। पहले हमें बस बेसिक सिखाना है उसको कि भाई जैसे बॉल है, बास्केटबॉल होगी, बास्केटबॉल को पकड़ते कैसे हैं, उसको ड्रिबल कैसे करते हैं, ठीक है, उसको लेकर आगे कैसे बढ़े, ये बेसिक चीज है कि भाई हमको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है या साइडवर्ड जाना है, तो वो बॉल को लेकर कैरी करके किस तरह से मूवमेंट करेगा, वो बेसिक चीजें हैं। तो ये बेसिक चीजें शुरू से कितने टाइम? 4 to 6 मंथ, 4 से 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट फेज आता है हमारा फेज 2। फेज 2 में हम क्या करवाएंगे? फेज 2 में हम स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी विद कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो भाई स्पीड के पहले जो उसने बेसिक सीखा फेज 1 में, जो बेसिक स्किल सीखी हैं, उन स्किल्स को अब स्पीड से कर सके, प्लस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेंगे, क्योंकि जितना बॉडी फ्लेक्सिबल होगी मूवमेंट्स उतने क्लीन आएंगे, उतने क्लियर मूवमेंट्स आएंगे, फाउल के चांसेस कम होंगे
तो हम उसे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ है उसमें, एंड्योरेंस है क्योंकि हमने 6 मंथ तक उसको 4 to 6 मंथ हमने उसको तैयारी करवाई है, तो उसमें स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस भी है। अब हमको स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है। मतलब कोऑर्डिनेशन से मतलब होता है कि देखो हमने 4 बात बोली, इन चारों को ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेशन अपने आप बनेगा। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस डेवलप हो चुकी है, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अब पूरी ताकत के साथ ज्यादा देर तक पूरे स्पीड से विद फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यही कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। प्लेयर लर्न्स द मास्टरी ओवर एडवांस्ड स्किल एंड टेक्निक। देखो यहां हमने बेसिक स्किल सीखा था, ठीक है, यहां पर हम क्या सीखेंगे फेज 2 में, एडवांस स्किल, ठीक है, एडवांस स्किल सीख ली, प्लस हमने क्या बढ़ाया है इसमें, स्पीड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस कोऑर्डिनेशन। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और एडवांस स्किल, ये हमने उसकी मास्टरी करा दी, प्लस टेक्निक्स, प्लस टेक्निक। टेक्निक क्या होती है, जैसे बास्केटबॉल में लेअप शॉट है, ये एक अपनी ही टेक्निक से करता है। हर प्लेयर के लेअप शॉट मारने का तरीका अलग है, हर प्लेयर के, किसी के स्टेप ज्यादा खुलते हैं, किसी के कम खुलते हैं, तो वो अपनी इंडिविजुअल होता है हर स्पोर्ट्स पर्सन का कि वो मूवमेंट किस तरीके से ले रहा है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस कितना टाइम लेती है, ये 2 महीने, 2 मंथ तक इसकी फेज 2 की प्रैक्टिस होगी। कब तक, 2 मंथ तक। ये फेज 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फेज 3। फेज 3, अब फेज 3 में क्या होगा भाई, हमने इसमें लगभग सब कुछ डेवलप कर दिया है, स्पीड भी हो गई, एंड्योरेंस भी हो गई, कोऑर्डिनेशन भी हो गया, स्ट्रेंथ वगैरह सब डेवलप हो गया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसको बेसिक स्किल भी आ गई, उसको एडवांस स्किल भी आ गई, उसको टेक्निक्स भी आ गई। अब हम फेज 3 में उसको टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी सिखाएंगे। 2 वर्ड है, ध्यान रखना, TACTICS, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे बास्केटबॉल के कोर्ट है, सपोज ये क्या है, हमारा बास्केटबॉल का कोर्ट है। तो दोनों टीम में कितने कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर यहां हैं, 5 प्लेयर यहां हैं, तो 5 प्लेयर्स दोनों साइड खेलेंगे, ठीक है। अब देखो बॉल इस मैन के पास है, ठीक है, टैक्टिक्स समझा रहा हूं मैं, ये फर्स्ट टैक्टिक्स क्या होती है, ये प्री डिसाइडेड मूवमेंट होते हैं भाई, कि पहले से बताओ, ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही समझ में आएंगे। आप चाहो कि कंपटीशन में जाके हम टैक्टिक्स बना ले, नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्लेयर ने इस मिडिल बीच वाले प्लेयर को बॉल दी, ठीक है, ये प्लेयर जो लास्ट वाला है हमारा, ये यहां पर खड़ा है, ठीक है। अब इसको पता है
कि इस प्लेयर के पास बॉल आते ही ये सीधी फेंकेगा यहाँ, क्योंकि बास्केटबॉल में जहां बॉल होती है 10 के 10 प्लेयर वही होते हैं, ठीक है, 10 प्लेयर वही होंगे। ऐसा नहीं है 5 प्लेयर इधर खड़े हैं 5 प्लेयर इधर खड़े हैं बॉल उनके पास है, ऐसा नहीं होता। बास्केटबॉल में जिस जगह बॉल होती है पूरी टीम वही होती है, दोनों टीम्स। इसको पता है कि इसके पास बॉल आते ही ये सीधे यहां फेंकेगा और इसके हाथ में बॉल आते ही इसको यहां से अपनी मैक्सिमम स्पीड पे भागना है। तो इनकी टीम को समझने में टाइम लगेगा, जितनी देर में ये समझेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, ये यहां आकर स्केट मार के पॉइंट स्कोर करके वापस पहुंच जाएगा। ये टैक्टिस होती है, ये प्री डिसाइडेड मूवमेंट होते हैं कि भाई इसके पास बॉल आई तो मुझे तो भागना है, ये इसने डिसाइड कर रखा है। और इसको पता है कि मेरे हाथ में बॉल आते ही मुझे कहां पहुंचानी है, यहाँ, क्योंकि मेरी टीम का प्लेयर मेरे हाथ में बॉल आते ही सीधा भागेगा इधर। तो ये बिना देखे बिना कुछ सोचे हाथ में बॉल आते ही सीधा फेंकेगा यहाँ और ये भाग कर आएगा इस जगह पर और अकेला होगा, क्योंकि इनकी टीम को जितनी देर में समझ आएगी बॉल हमेशा प्लेयर से फास्ट ट्रेवल करती है, बॉल हमेशा प्लेयर से फास्ट ट्रेवल करती है, तो इनकी टीम जब तक पहुंचेगी तब तक तो वो अपना काम करके निकल जाएगा, क्योंकि इसने बॉल फेंकी इधर, उससे पहले ही मूवमेंट दिख जाता है अब किसके पास। जैसे ही इस प्लेयर की तरफ इसने हाथ किया बॉल फेंकने के लिए, ये भाग जाएगा तो ये बॉल पकड़ सकता है। इसने बॉल पकड़ी, अकेला था, बास्केट मारा, वापस स्कोर करके, दैट इज कॉल्ड टैक्टिस। ठीक है, अब आता हूं मैं स्ट्रेटजी पे। तो भाई स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं हिंदी में रणनीति। भाई टूर्नामेंट में खेलना कैसे है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटजी क्या है, सेम बास्केटबॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस टीम में 5 प्लेयर, इस टीम में 5 प्लेयर, ठीक है। ये टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग टीम है, बिकॉज ऑफ दैट के इसमें ये एक प्लेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर इस टीम ने इस प्लेयर को रोक लिया, अगर इस टीम ने इस प्लेयर को रोक लिया तो ये मैच जीत सकते हैं, और अगर इसको नहीं रोक पाए तो ये प्लेयर इनको जीतने नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इन बाकी 4 प्लेयर्स जो हैं इनमें से देखेंगे सबसे कमजोर प्लेयर कौन है, ठीक है। भाई मैन टू मैन होता है, एक आदमी चेक करता है कि भाई तो उसको रोक लेना, मैं उसको रोक लूंगा तो उसको रोक लेना, ठीक है। ऐसे एक 5 के ऊपर 5 मैन लगा दिए जाते हैं, तो पांचों को रोकने की कोशिश 5 लोग करते हैं। अब क्या होगा, हम इनका सपोज ये प्लेयर बिल्कुल अच्छा नहीं है या कमजोर है, ठीक है, इसको हम फ्री छोड़ देंगे, इसको चेक ही नहीं करेंगे। तो बॉल ले जा रहा है, ले जा, कमजोर प्लेयर है, नहीं मार पाएगा बास्केट। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो ये मैच जरूर जिता देगा। तो अब हम जो मैन इसके ऊपर था वो भी इस पे लगा देंगे और इसका वाला भी। तो अब इसको एक प्लेयर को रोकने के लिए कितने प्लेयर आएंगे, 2 प्लेयर, और जब एक को रोकने 2 आते हैं तो वो बास्केट बहुत मुश्किल होता है या नहीं हो पाता है, तो स्कोर कम होगा इनका, और अगर इनका स्कोर कम है तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्ट्रेटजी होती है कि हमें जीतना कैसे है, सामने वाली टीम की क्या कमजोरियां हैं उन पर वर्कआउट करके अपना प्लान तैयार करना, कि इनकी कमजोरियां ढूंढो, उनका फायदा उठाओ, ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। ये है परफेक्शन लाने के लिए अपने कंपटीशन में। लास्ट हमारा ये हो गया प्रिपरेटरी पीरियड कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है कंपटीशन पीरियड।
कंपटीशन पीरियड। अब कंपटीशन पीरियड में क्या होगा? इन दिस पीरियड प्लेयर पार्टिसिपेट्स फॉर द कंपटीशन एंड एम्स टू अचीव द टॉप परफॉर्मेंस इन कंपटीशन। भाई जब कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए कर रहा है। इनिशियली सम प्रैक्टिस कंपटीशन एंड प्रैक्टिस मैचेस आर प्लेड वेयर मिस्टेक्स आर करेक्टेड। यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ केवल आप मिस्टेक्स पर काम कर सकते हो कि भाई लास्ट मैच में जो मिस्टेक्स हुई थी वो आगे नहीं हो। ठीक है, आप प्लेयर का मोरल डाउन नहीं कर सकते, ना उसको डांटना है ना उसको कोई पनिशमेंट देना है, क्योंकि वो मॉरली अप होना चाहिए। ठीक है, वो मॉरली अप होना चाहिए। दूसरा, उसे आप मोटिवेट करेंगे, उसे आप फीडबैक देंगे कि भाई पिछली बार ये गलती हुई थी, इस बार इस तरह से खेलेंगे, तो उससे पीक परफॉर्मेंस पर आ जाएगा वो प्लेयर। और यही हमारा टारगेट है कि किसी भी प्लेयर को कंपटीशन में पीक परफॉर्मेंस पे लाना है। ये हो गया हमारा कंपटीशन पीरियड। टोटल मिलाकर कंपटीशन पीरियड में हमको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमें उसकी मिस्टेक्स रिड्यूस करनी पड़ेंगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा, नेक्स्ट टीम के कौन से प्लेयर अच्छे हैं कौन से प्लेयर कमजोर है वो बताने पड़ेंगे। लास्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड होता है कंपटीशन खत्म हो गया उसके बाद प्लेयर को क्या करवाना है। भाई कंपटीशन खत्म हो गया, प्लेयर अपने अपने घर आ गए, अब वो शाम को ऐसा नहीं है ग्राउंड जाना छोड़ देंगे, क्योंकि जिनको परफॉर्मेंस आगे अच्छी करनी होती है वो रेगुलर रहते हैं। तो भाई ऑफ सीजन में वो क्या करेंगे? तो दिस इज अ रिलैक्सिंग पीरियड आफ्टर कंपटीशन। इन दिस पीरियड प्लेयर गेट्स रिकवर